जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। देखिए, अगर हम टेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करें तो टेक्स्ट फंक्शन का प्रयोग हम एमएस एक्सेल में क्यों करते हैं। तो जैसे एमएस वर्ड में मैंने आपको बताया था कि केस चेंज करने का शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F3 होता है, याद है ना। मैंने बताया था कि स्मॉल से कैपिटल करना हो तो सिलेक्शन करिए, शिफ्ट F3 दबा दीजिए। स्मॉल से कैपिटल करना हो तो सिलेक्शन करिए, शिफ्ट F3 दबा दीजिए। सेंटेंस केस में भी करना है तो शिफ्ट प्लस F3 दबा दीजिए। लेकिन अगर हम एक्सेल के बारे में बात करें तो एक्सेल ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें शिफ्ट प्लस F3 का काम यहाँ पे केस चेंज करना नहीं होता। तो क्या होता है इसका प्रयोग शिफ्ट प्लस F3 का एक्सेल में। इसके माध्यम से हम अपनी एक्सेल के पेज पर इंसर्ट फंक्शन ओपन कर सकते हैं। किससे? शिफ्ट प्लस F3 से। देखिए यहाँ पे लिखा है इंसर्ट फंक्शन, यहाँ से हम इसको ओपन कर सकते हैं। ये हमारा शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग एक्सेल में होता है। लेकिन अब मान के चलिए कि कोई नाम कैपिटल लिखा तो उसको स्मॉल कैसे करेंगे, एक साथ लास्ट नेम और फर्स्ट नेम को ऐड कैसे करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कोई फॉर्म भरा जाता है तो उसमें मांगता है कि पहले आपको फर्स्ट नेम भरना है, फिर आपको मिडिल नेम भरना है और फिर आपको लास्ट नेम भरना है, ऐसे भरना होता है। और तब उसके बाद से एक आपको सब नेम भी भरना होता है जिसमें फर्स्ट नेम भी होता है, लास्ट नेम भी होता है, ये सब ऐड करके एक सब नेम भी आपको भरना होता है। तो जैसे इसमें एक डेटाबेस मैंने बनाया है, इसमें कई सारे स्टूडेंटों का मैंने नाम भी टाइप किया है और प्लस फर्स्ट नेम भी लिखा है, लास्ट नेम भी लिखा है, सब नेम है, अपर नेम है, लोअर नेम है, प्रॉपर है। तो सेंटेंस केस को प्रॉपर केस के नाम से जाना जाता है एक्सेल में। एमएस वर्ड में सेंटेंस केस के नाम से जाना जाता है ना, और इसमें प्रॉपर केस के नाम से हम इसको जानते हैं। और लेफ्ट का मतलब जैसे लेफ्ट का कुछ अक्षर निकालना हो, राइट का मतलब जैसे राइट का कुछ अक्षर ज्ञात करना हो, मिड का मतलब मिडिल का कुछ अक्षर ज्ञात करना हो, और लेन का मतलब लेंथ निकालना हो, टेक्स्ट की लेंथ निकालना हो, लंबाई निकालना हो। तो जैसे मैंने एक डेटाबेस बनाया है, इसमें मैंने फर्स्ट नेम में अमित लिखा है और लास्ट नेम में सिंह लिखा है। तो हम ये चाहते हैं कि सबनेम इसका निकालें, तो दो नाम को जोड़ करके हम आसानी तरीके से उसका सबनेम तैयार कर सकते हैं, तो उसको अमित सिंह बोला जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक फार्मूला आता है एक्सेल में, इक्वल करिएगा और यहाँ पे लिखना है CON। इसका पूरा नाम होता है कॉनकेटनेट फार्मूला। क्या नाम होता है? कॉनकेटनेट फार्मूला होता है। इसमें टेक्स्ट बॉक्स नंबर टेक्स्ट 1 को सिलेक्शन करेंगे और नीचे कॉमा करेंगे। इसके बाद से अगर मिडिल नेम है तो सिलेक्शन करिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद से सेकंड नाम सिलेक्शन करिए, लास्ट नेम, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो दोनों नाम को जोड़ करके बता दें। नहीं समझ में आया? तो ये कॉनकेटनेट का फार्मूला होता है जिसके माध्यम से हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ऐड करते हैं। अभी इसके बीच में स्पेस भी तो चाहिए, स्पेस मिला है, स्पेस मिला है ना। इस स्पेस को हम यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं स्पेस को। कोई इंप्रूवमेंट दिख रहा है? स्पेस हटा देते हैं, हाँ स्पेस हटा देंगे तो ये दोनों एक ही में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ये पता ही नहीं चलेगा कि लास्ट नेम कौन सा है और फर्स्ट नेम कौन सा है। तो अभी इसके बारे में हम बताएंगे। अब चलिए, अब आता है अपर। तो अपर के बारे में आपको पता ही है कि अगर लिखा हुआ पूरा लेटर आपका स्मॉल में है, कैपिटल में करना है तो अपर का प्रयोग करेंगे आप। लोअर में करना है तो लोअर का मतलब स्मॉल में हो जाएगा। तो जैसे अपर में भी करेंगे तो सब नेम ही आएगा क्योंकि इसी का अपर नेम निकालना। तो यहाँ पे इक्वल करिएगा और जो आपका हेडिंग है वही आपका फार्मूला है। यहाँ पे लिखिएगा UPPER अपर और ब्रैकेट यहाँ से ओपन करिएगा। अब इसमें सिलेक्शन करेंगे मात्र सब नेम को। किसको? सब नेम को। और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। देखिए आगे, अरे या तो सब नेम बोले या तो अपर नेम बोले, बात तो एक ही है ना। इसमें भी कैपिटल दिखा रहा है और इसमें भी आपका कैपिटल दिखा रहा है। अगला ऑप्शन है लोअर। लोअर का मतलब ये होता है कि सारे लेटर को स्मॉल कर देगा, कोई आपका लेटर कैपिटल नहीं। इसको निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे लिखना है लोअर। स्पेलिंग वही लिखिएगा जो हेडिंग में है, ये नहीं कि गलत स्पेलिंग लिख लीजिएगा तब नहीं आएगा। और ब्रैकेट ओपन करिएगा और इसमें भी सिलेक्शन करेंगे सब नेम को। किसको? सब नेम को।
अब ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे तो सारा में सारा यहाँ पे कैपिटल नहीं स्मॉल आ जाएगा। कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो कैपिटल हो, ये सारा का सारा लेटर आपका स्मॉल लेटर में आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलिए, अब आपको निकालना है प्रॉपर, और प्रॉपर को हम सेंटेंस केस के नाम से भी जानते हैं। और सेंटेंस केस होता क्या, मैंने आपको पढ़ाया है, जिसका यानी कि जहां पे फुल स्टॉप लगता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, ये सेंटेंस केस का रूल होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर और ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले सबनेम को ही सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। देखिए इसमें केवल ए को सिलेक्शन किया है, ए को कैपिटल किया है, बाकी को स्मॉल कर लिया। देखिए कोई दिक्कत? अब चलिए, अब आपको निकालना है लेफ्ट। तो लेफ्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि जो आपने सबनेम लिखा है इसका लेफ्ट साइड से 4 अक्षर छांट करके आप अलग कर दीजिए। कितना लेटर? 4 लेटर छांट करके और अलग निकाल करके बताइए कि अमित सिंह में से अगर सबनेम में से 4 लेटर निकालेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? लेफ्ट का कितना अक्षर आएगा? क्या आएगा? लेफ्ट से सिंह आएगा। क्या लिखा है मैंने? लेफ्ट ही लिखा है ना। अमित आएगा। इक्वल करिएगा और यहाँ पे आपको लिखना है लेफ्ट, ब्रैकेट ओपन करिएगा। आप इस टेक्स्ट को आप सिलेक्शन कर लीजिए। इसमें से कितना लेटर छांटना है? 4 यहाँ पे दे दीजिए, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। सही है। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सारे लोगों के नाम में से मात्र 4 ही अक्षर छांट करके अलग कर देंगे। कोई दिक्कत? वही आप नंबर कम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 4 को हटा करके मैंने मात्र यहाँ पे 2 ही ले लिया, तो अब 2 नाम आपको बताएगा। देखिए जो नंबर आप देंगे उसके हिसाब से ये बताएगा। ऐसे ही आपका राइट भी है, राइट से भी कुछ अक्षर छांटना चाहते हैं तो इक्वल करिए और यहाँ पे लिखिए RIGHT और ब्रैकेट ओपन करिए, सबनेम को सिलेक्शन करिए और नीचे कॉमा करने के बाद 4 लिखना हो, 2 लिखना हो, जो भी लिखना हो यहाँ से लिखिए और एंटर करके एक्सेप्ट कराइए। देखिए क्या राइट से GH सही है 2 लेटर? अब चलिए, अब आपको निकालना है मिडिल। मिडिल का मतलब होता है बीच का अक्षर। जैसे ये कहें हम कि सबनेम में से स्टार्टिंग का 2 लेटर छोड़ करके और बीच का 2 लेटर आप निकाल करके दिखाइए, तो क्या रिजल्ट आएगा? स्टार्टिंग का 2 लेटर छोड़ करके और 2 लेटर निकाल करके दिखाइए तो क्या रिजल्ट आएगा? अरे 2 लेटर छोड़ेंगे तो ए हम छोड़ दिया मैंने, आई और टी आना चाहिए ना। तो देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे लिखना है मिड और ब्रैकेट ओपन करना है। तो चूंकि हमको इसमें से निकालना है, सबनेम में से निकालना है, तो सिलेक्शन हम सबनेम को ही करेंगे। अब नीचे कॉमा करेंगे। अब कै लेटर छोड़ना है? 2 लेटर छोड़ना है। और कै लेटर लेना है? 2 ही लेटर लेना है। अरे लेफ्ट साइड से 2 लेटर छोड़ेंगे और लेफ्ट साइड से 2 लेटर हम एक्सेप्ट करा लेंगे, तो ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो क्या आएगा? IT आएगा ना। देखिए IT आ गया। क्यों MI क्यों आया? क्योंकि देखिए जहां पे ये सेकंड नंबर आपका एंड होता है ना, उसी को ये 1 नंबर मान लेता है। नहीं समझ में आया? जहां पे सेकंड नंबर आपका एंड होगा उसी को ये 1 नंबर एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए EM आपका 1 नंबर पे हो गया और I आपका 2 नंबर पे हो गया। नहीं समझ में आ रहा है? अरे जहां पे एंड होगा उसी को 1 नंबर मान लेगा। अगर हम यहाँ पे 3 ले लेंगे तब क्या रिजल्ट आएगा बताइए कोई? हाँ यहाँ पे हम ले लेते हैं 3, अब एंटर करते हैं। अब समझ में आया? जहां पे ये सेकंड एंड होगा उसी को ये पहला मान लेगा, बस यही आपका फार्मूला होता है। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। सेकंड में क्या रिजल्ट आएगा? JBE, यही आएगा ना, JBE। बस इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, AJB आएगा। ठीक है, ये समझना होता है आपको। जब तक ये समझेंगे नहीं तब तक आपको कंफर्म नहीं होगा। आप इतना समझिए कि जहां पे एंड होगा उसी को ये छोड़ेगा। अब चलिए, अब स्टार्टिंग से अगर हम 3 लेटर छोड़ते हैं और तब 2 लेटर लेते हैं तब क्या रिजल्ट आएगा? स्टार्टिंग से 3 छोड़ना है और हमको 2 लेटर लेना है तब क्या रिजल्ट आएगा? हाँ IT बस आ जाएगा, बस IT आ जाएगा। केवल अगर 3 रखे होते तो यस इसमें शामिल हो जाता। देखिए
सही है। अब चलिए, अब हमको निकालना है लेंथ। लेंथ का मतलब होता है लंबाई। कोई आपसे ये पूछे कि बाबू जो आपने सबनेम लिखा है उसमें कै गो लेटर लिखा है, कै गो लेटर लिखा है? 10 अंक है ना, तो लेंथ में क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। क्योंकि इसमें स्पेस देंगे तो स्पेस को भी काउंट करेगा। 9 है। हाँ यार 9 ही है। ठीक है, हमको लगा 10 नंबर। ठीक है, यहाँ पे लेन लिखेंगे सबसे पहले इक्वल, और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल लेन, और ब्रैकेट ओपन करेंगे। क्योंकि सबनेम से ही सारा सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पे सबनेम को ही सिलेक्शन करिए और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए। देखिए आगे, अब सेकंड में क्या आएगा? सबसे बड़ा नाम किसका है? सबसे बड़े बड़े नाम इसका है, मंजीत खरवार। ये बहुत बड़ा नाम है इसका। अब चलिए, अगर आप चाहते हैं कि दो नामों के बीच में स्पेस दे दिया जाए, तो स्पेस को भी लंबाई में काउंट करेगा। ये 9 है तो 10 हो जाएगा, 8 है तो 9 हो जाएगा, 11 है तो 12 हो जाएगा, 12 है तो 13 हो जाएगा, 13 है तो 14 हो जाएगा। स्पेस को भी काउंट करेगा। और स्पेस मिलेगा कैसे? तो यहाँ पे लास्ट नेम पे आ जाइए, 2 बार क्लिक करिए और यहीं पे एक बार स्पेस बटन दबाइए। देखिए नंबर चेंज हो रहा है, संग में पूरा डेटा भी आपका चेंज हो रहा है। पूरा डेटा चेंज हो रहा है क्योंकि इसी से सारा का सारा जुड़ा है। कोई दिक्कत? यही फार्मूले में आज की समझना था। लिखवा दे फार्मूला, चलिए लिख लीजिए फार्मूला। इसका यूज आता है जैसे अगर कोई हम डेटा बना रहे हैं, कंपनियों में कोई डेटा बना रहे हैं, उस केस में मान के चलिए कि इस तरीके से आपने डेटा है कि फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, सबको जोड़ करके एक सीट आपको तैयार करना है। या फिर बहुत सारी कंपनियों में ऐसा होता है कि जो एक जैसा एम्प्लाई है उसको एक कैटेगरी में रखना है। जैसे कौन सा ऐसा एम्प्लाई है जिसका नाम ए से स्टार्ट हुआ है, उसको छांटने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। ऐसे एम्प्लाइयों को हम कैप्चर कर लेते हैं। बहुत ज्यादा इसका प्रयोग कंपनियों में किया जाता है, डेटा को सॉर्ट करने के लिए, समझने के लिए। टेक्स्ट फंक्शन का प्रयोग इससे बहुत ज्यादा किया जाता है। अरे आप नॉर्मल समझिए, आप शिफ्ट प्लस F3 से केस चेंज कर नहीं सकते, तो केस को चेंज करने के लिए कोई ऑप्शन चाहिए ना, तो इसके लिए एक्सेल में इसका प्रयोग आप ज्यादा मात्रा में कर सकते हैं। मतलब सीरियल वाइज करने का कोई ट्रिक है क्या कि मतलब ए से नाम पहले ऊपर आएगा फिर बी सी डी? अब बताएंगे, एक्सेल आज ही नहीं खत्म हो रहा है, बहुत सारा इसमें ऑप्शन दिया।